हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ज्योमेट्री में पार्ट 12। मैंने आप लोग को पार्ट 11 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और सिखाया हूं, समझाया, जिसमें कि रेखा एंड रेखा और कोण के बारे में और त्रिभुज की जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, वो सारे के बारे में समझ लेते हैं। आज हम लोग परिकेंद्र के बारे में समझने वाले हैं और कुछ माध्यिका के पॉइंट्स बच गए थे, उसको समझने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इसे पार्ट 11 तक नहीं देखा तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिए, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरी बेसिक को कवर किया हूँ। एक तरह से आप इसे फाउंडेशन बैच की तरह भी कह सकते हैं। और आपको पता ही होगा, मैं त्रिभुज के बाद आप लोगों को इसमें सिमिलरिटी भी बताऊंगा, समरूपता और समक्षमता के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले चलिए हम लोग परिकेंद्र। तो परिकेंद्र को हम इंग्लिश में सरकम सेंटर कहते हैं, जिसे हम सरकम सेंटर के नाम से भी जानते हैं। किसी भी त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। भुजा के जो लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु होगा, जैसे कि ये भुजा के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। देख सकते हैं यहाँ से भी, इधर से लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु जो है, ये क्या हो जाएगा, मेरा परिकेंद्र हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के भुजा के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। अब यह जो बिंदु होता है, यह बिंदु का शीर्षों से समान दूरी पे होता है। ये शीर्ष जो है, ये बी से, ए से और सी से समान दूरी पर यह बिंदु होता है। यह शीर्ष से क्या होता है, समान दूरी पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह बिंदु शीर्ष से समान दूरी पे स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए परिकेंद्र पर बना कोण आपसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, वो भी बताएंगे। देखिए परिकेंद्र पर बना कोण जो होगा वो 2 गुना तीसरा कोण हो जाएगा। जब यहाँ पे आपको ये कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो 2 गुना तीसरा कोण, यहाँ पे जब कोई जैसे कि यहाँ पे समझिए, हम मान लिए कि माना कि त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र, इसमें O परिकेंद्र है, तो हमें BOC कोण BOC का अगर ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोण BOC 2 को हम अगर कोण A यानी तीसरा कोण यही हुआ जो बच जाता है, उसको मल्टीपल कर देंगे तो ये मेरा BOC निकल के आ जाएगा। आज जैसे कि मैंने आप लोग को इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र से मैं बताया था, जो 90 डिग्री माइनस कोण A/2 समद्विभाजन करके जब किया जाता है तो उसका अलग मेथड होता है, नियम होता है, और इसका अलग मेथड रहता है। तो सारे मेथड को फॉलो कीजिए, याद कीजिए, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, तभी आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। ये आपको पूछा जाता है डायरेक्टली अंदर में ही। देखिए ये न्यूनकोण त्रिभुज है, ये परिकेंद्र कहाँ बना है, अंदर में बना है ना। तो आपको पूछा जाता है जो न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज में अंदर बनता है, या त्रिभुज के बाहर बनता है, या त्रिभुज पे कर्ण पे बनता है, या इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग को याद रखना होगा, न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो बनता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। समकोण त्रिभुज में बात करें तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण पे बनता है। समकोण त्रिभुज में कहाँ पे बनता है, कर्ण पे, देख सकते हैं। अब अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। ये तीनों नोट्स आपको डायरेक्टली एग्जाम में ही आएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो इसे याद रखना ही आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। अब चलिए हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस परिकेंद्र का कोण निकालने पर बेस्ड। देखिए त्रिभुज ABC का परिकेंद्र P है। यहाँ पे हम ये P जो कोण है, पॉइंट है, ये परिकेंद्र है, P क्या है, परिकेंद्र है। तथा कोण BAC, ये 40 डिग्री, BAC कितना दिया, 40 डिग्री, ये कोण BAC, ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण BPC ये कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अभी हम क्या बताएं, जब ये परिकेंद्र होगा तो ये तीसरा कोण का 2 गुना कर देंगे, तो यहाँ से 2 गुना 40 डिग्री, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 80 डिग्री। तो वैसे तो आप चलिए, हम लोग माध्यिका के कुछ पॉइंट्स बच गए थे, उसे समझ लेते हैं। वैसे माध्यिका तो हम समझ चुके थे, लेकिन उसके कुछ तथ्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बच गए थे, उसको हम आज समझने वाले हैं। जैसे कि ये तो हम आप लोग को देखिए, इसे माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये AD जो माध्यिका है, ये ABD बराबर ADC होगा। ये दोनों त्रिभुज को क्या करती है, त्रिभुज को क्या करती है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ देखिए हम लिख दिए AD माध्यिका है, एरिया ऑफ ABD यानी जितना एरिया होगा ABD का बराबर होगा एरिया ADC उसका, और बराबर 1/2 एरिया ABC, यानी कि ये पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा। पूरे त्रिभुज का आधा ये क्षेत्रफल, आधा ये क्षेत्रफल, तो वही कर दे पूरे त्रिभुज का। अगर आपसे ये त्रिभुज का अगर क्वेश्चन पूछे, ये त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और ABC का क्षेत्रफल मान लीजिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम 2 से सिंपली भाग लगा देंगे, तो हमारा ABD का भी क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा और ADC का भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए दूसरे पॉइंट इसमें माध्यिका में, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। हम इससे पहले भी आप लोग को ये पॉइंट्स बताए थे कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो होती है वो भुजाओं को कितने अनुपात में विभाजित करती है, माध्यिकाएं एक दूसरे को, जैसे कि ये 2 मेरा 2 अनुपात हो गया, ये 1 अनुपात हो गया, तो ये 2:1 में विभाजित करती है, ये 2:1 में विभाजित करती है। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, ये
2 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए ए ओ बटा ओ डी बराबर बी ओ बटा ओ ई, फिर आप देखिए CO बटा ओ एफ 2:1 में विभाजित करती है। इसे ये आप लोग को याद रखना होगा, समझना होगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अब देखिए किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं उस त्रिभुज को 6 बराबर भाग में बांटती है। अब माध्यिकाएं जो होती है वो त्रिभुज को भी 6 बराबर भाग में बांटती है। जैसे कि एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और पूरे त्रिभुज के 1/6 के बराबर होंगे, यानी कि ये 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए एरिया ऑफ ए ओ एफ, चलिए हम इसे मिटा के आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। एरिया ऑफ यानी कि क्षेत्रफल, एरिया ये ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल एरिया, तो ए ओ एफ यानी ये त्रिभुज बराबर एरिया बी ओ एफ, ओ इस पॉइंट पे नाम है, यहाँ पे लिखे हैं ओ का नाम, लेकिन ओ इस पॉइंट का नाम है, बी ओ एफ इस त्रिभुज का बात कर रहा है, बराबर एरिया ऑफ बी ओ डी इस क्षेत्र का बात कर रहा है, एरिया ऑफ सी ओ डी ये क्षेत्र का बात कर रहा है, एरिया ऑफ सी ओ ई ये क्षेत्र का बात कर रहा है, एरिया ऑफ ए ओ ई ये क्षेत्रफल का बात कर रहा है। यानी ये सारे त्रिभुज जो होंगे आपस में बराबर होंगे और किसके में 1/6 एरिया ऑफ ABC, यानी ये पूरे त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज के 1/6 के बराबर में होंगे। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो जल्दी से नोट कर लीजिए और समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन को भी समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रश्न को भी हल करेंगे। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा ही वीडियो बनाता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, बोरिंग ना फील हो। धन्यवाद, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे।